से सम्मानित किए जाओगे और उसका फोटो जो सब चीज आपके हर पेपर में रहेगा, हर जगह रहेगा, कितना मनोबल बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, बड़ा बड़ा कोचिंग वाला, बड़ा बड़ा कंपनी वाला आपके घर पे कॉल करेगा, बुलाएगा, अगर मेरे पास पढ़िए। तो यही थोड़ा सा नाराजगी सब कुछ लेके चला जाएगा। और थोड़ा सा भी केयर होकर पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। जब आएंगे यहाँ पर शांति बनाकर उनकी बातों को सुनिएगा, समझिएगा लोग। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्या चीज, बीजगणित। क्या चीज, बीजगणित। बीजगणित का देखिए दो तरह की किताब मार्केट में, एक नया किताब आया हुआ, तो नया किताब में सिलेबस को हटाया गया है, समझ रहा है। तो अगर पुराना किताब है तो पुराना किताब लेने की कोशिश करें। तो पुराना किताब में 1 से 16 तक अध्याय बा, और नया में 1 से कहां तक बा, 14 तक बा, 2 अध्याय हटा दो। अब देखो, अभी तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगने के कारण भी है कि अध्याय 2 को कम कर दिया गया। आगे चलकर जब जेईई मेंस का, एनडीए का, एयरफोर्स का किसी भी चीज का एग्जाम देते हो तो वहां वो हटा नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछेगा। एक तरह से सरकार आपको इधर से कह रही है मत पढ़ो, और उधर से कह रही है भैया ना पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। समझिए मैं क्या बोला। इसलिए सारा के सारा लेसन हम पढ़ाएंगे। तो कोशिश यही करें कि वैसे किताब को खरीदे इसमें 1 से कहां तक हो, 16 तक अध्याय दिया, इसको देखकर खरीदिएगा। 1 से 16 तक लेसन चाहिए। तो बीजगणित में सबसे पहला जो लेसन है हमारा चैप्टर 5 है। 4 से पहले कौन सा है, 5। इसमें क्या सीखना है सर, तो संख्या का ज्ञान सीखना है। किसका ज्ञान, संख्या। तो संख्या कितना प्रकार का, अब 2 प्रकार का, एगो वास्तविक और एगो काल्पनिक। अब जो बेसिक क्लास पढ़ेंगे उसको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। काल्पनिक, तो सर वास्तविक कैसे, काल्पनिक कैसे। तो 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा, बोलिए, वास्तविक। क्या पढ़ा, वास्तविक का मतलब ऐसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव है कि नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। और जिसे चिन्ह परिपाटी पर नहीं दिखा सकते वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अब एक छोटा सा समीकरण लेके चलते हैं हम। x² - 1 बराबर 0। बेसिक क्लास में इसको हमने पढ़ा दिया है। x² + 1 बराबर, अब बेसिक क्लास पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़े तो बी केयर होकर ध्यान से पढ़िएगा अपना। तो x² बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1। हाथ उठाए +-1 वाले, हाथ गिरा दे, 1 वाले हाथ उठाए। 1 होगा, कितना होगा, +-1 नहीं होगा। अब यही चीज है, द्वंद्व को तोड़ना है, क्योंकि आपके मन में विश्वास क्या है, +-। कैसे सिखाया गया, कैसे, अब आप सीखिएगा। आप लॉजिकली जवाब दीजिएगा ना सर 1 होगा, +-1 नहीं होगा। क्यों, कारण ध्यान दीजिएगा। रूट कहता है कि रूट में से कभी भी नेगेटिव नंबर माइनस नहीं निकल सकता। जब निकलेगा तब किसमें निकलेगा, प्लस में निकलेगा। तो 10th में तो हमने पढ़ा सर प्लस भी और क्या चीज, माइनस भी। कैसे हुआ हमारा, तो +-1 जो हमने पढ़ा यह गलत तरीका। अब सही तरीका क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये हमने पढ़ लिया 10th क्लास में, क्यों, क्योंकि वहां काल्पनिक संख्या का कोई ज्ञान नहीं था। अब थोड़ा ध्यान से देखते रहो। तो अब +-1 नहीं होगा, तो x बराबर हमारे पास कितना होगा, 1। सबका जवाब बता रहे हैं, खुद कहिए क्यों नहीं होगा। चूंकि यह द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का अपना प्रॉपर्टी है। द्विघात समीकरण का होता है कि अगर चर राशि का घात 2 तो कै गो मूल, 2। चर राशि का घात 1 तो कै गो मूल, चर राशि का घात 3 तो कितना मूल, 3 मूल। तो यहाँ द्विघात समीकरण कौन सा, 2 मूल हुआ, जिसका नाम हुआ अल्फा, जिसका नाम हुआ बीटा। तो अल्फा मतलब धनात्मक, बीटा मतलब। तो अब इस 1 को 2 कैटेगरी में रखा गया। एक को रखा गया +1, एक को रखा गया -1। x का हल एक ही आएगा, लेकिन 2 मूल के कारण एक +1 हुआ, एक -1। अब देखिए जवाब समझिए कैसे हुआ। अगर हम x का 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा ना, बोलो। अगर हम मान लो कि अगर आप कहते हैं कि नहीं +-, आया तो -1 है,
और -1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -1 आना चाहिए ना, बोलिए। 1 का स्क्वायर रूट 1 और -1 का स्क्वायर रूट, मतलब रूट में से माइनस निकल गया ना, बोलो। और जब रूट में से माइनस निकल गया तो समस्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग का काम है यहाँ पर। 2 बराबर या 4 बराबर हम लोग क्या सिद्ध कर सकते हैं, माइनस। बताइए ऐसे वास्तव में होता है क्या, बोलो। वास्तव में ऐसा होता है, नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अब कान दिमाग खोल के, अंडर 4 को लिख सकते हैं अंडर 16, हाँ या ना, बोलो। है 16 को लिख सकते हैं अंडर 4 गुना 4, है या ना। 4 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट -4 गुना -4, है या ना। जब 2 रूट में है, 2 रूट में, तो 1 रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, है या ना, बोलिए। तो बताइए कितना आया हमारे पास, क्या लेकर चले थे, 4 को भी -4 के बराबर है, नहीं है। तो गलती कहां हुआ, तो गलती यहां हुआ कि रूट जो है, रूट कभी ऋणात्मक संख्या को परिभाषित नहीं करता है। रूट कभी ऋणात्मक संख्या को परिभाषित, रूट में से माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो 4 बराबर -4 हो गया। तो अब आप बताइएगा लॉजिकली दिमाग से अब सोच कर कि रूट अंडर 1 है, तो रूट अंडर 1 का मान +-1 कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो सर रीजन क्या था, आया था तो 1 थे, लेकिन टीचर ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट आपको बता दिया +-1 नहीं, आया 1। क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का 2 मूल, एक धनात्मक और एक कैसे सर, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई। देखो तो अंश में पूरा पूरा माइनस है ना, और जब अंश में माइनस हो, हर में प्लस हो, तो पूरा का पूरा ऋणात्मक ना कहलाएगा। देख लीजिए, -4/5, -6/7, -3/5, क्या ऋणात्मक है धनात्मक है, ऋणात्मक। यही दोनों में अगर माइनस लग जाता हो ना, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा को माना गया प्लस में और बीटा को माना गया माइनस में। तो चूंकि हल करने के बाद हमारे पास मान के कहीं आया, एक आया, लेकिन द्विघात समीकरण के कारण इसे 2 मूलों में रखा गया, एक को रखा गया +1 और एक को रखा गया माइनस। ये बात समझ में आ गया आपको क्लियर रूप से। अब इधर ध्यान दीजिए, इसे हल करेंगे, x² बराबर माइनस, तो x बराबर अंडर रूट माइनस, आप 1 2 3 4 जो मर्जी वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक सबसे छोटा नंबर है इसलिए एक हमने लिया। अब अंडर रूट -1 को ही कहा गया काल्पनिक संख्या। क्या कहा गया, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का लेकर इंग्लिश में लिखेंगे तो इमेजिनरी लिखाता है, क्या लिखाता है, तो इसका पहला लेकर क्या है, इसलिए अंडर रूट -1, या इसे कह सकते हैं कि i बराबर अंडर रूट माइनस, i बराबर अंडर रूट माइनस, यानी जहां पर भी अंडर रूट -1 होगा उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i। कोई दिक्कत यहां तक, हर रोज का क्लास का वीडियो बन रहा है, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख कर दे देंगे, कल का भी क्लास आपको डाल देंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा। कल समित संख्या का परिचय बताए थे और आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है। 1 मंथ क्लास चलेगा, 1 मंथ बाद टेस्ट होगा। पहला प्राइज 5000 है, दूसरा 2500, तीसरा 1000। प्राइज की बात नहीं है, बात है कि आपको सबसे शहर का सम्मानित व्यक्ति सबको सम्मानित करा जाएगा। यहाँ पर या तो एसपी आएंगे, या तो डीएम आएंगे, या तो कोई ना कोई यहाँ बढ़िया व्यक्ति आएगा, इससे थोड़ा मन लगा के पढ़ेगा। देखिएगा सम्मान समारोह में किसी का प्राइज मिलेगा तब तो समझ में आ जाएगा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अध्याय 5 स्टार्ट करने का कारण है क्योंकि अध्याय 5 में संख्या है, क्या है, और जब तक संख्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मैथ नहीं पढ़ सकते। तो सर ज्ञान था, कौन सा ज्ञान था, वास्तविक। कौन सा ज्ञान था, किसका ज्ञान लेना है, काल्पनिक। तब आगे बढ़ना है।
और दिमाग में से बाइक निकाल दीजिएगा, रूट में से माइनस कभी बाहर नहीं निकल सकते। प्लस भी मतलब धनात्मक, माइनस भी मतलब ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया है, धनात्मक ऋणात्मक। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है, नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख के दे दीजिएगा। यहाँ हर चीज वास्तव नहीं है, जो चीज सिखाया गया है 4-5 सालों से आप मानते आ रहे हो तो वो सत्य है, समझ रहा है। अगर उसको लॉजिकली आपको समझ आए उसके बाद आप विचार करिए कि वो सत्य है कि असत्य। तो अब कभी भी रूट में से कोई भी नंबर निकालिएगा तो प्लस और माइनस के साथ नहीं निकालना है। किसके साथ निकालना है? प्लस के साथ। हो जाए तो देखिए, घूमते रहे, देखते रहे, देखते रहे। देखिए हिंदी उन्हीं सही लिख रहा है सब ना। यह गलत है, ध्यान रखिएगा। अब कोई पूछ देगा कि क्यों गलत है, पूछेगा ना, उसका जवाब हमारे पास है। अगर गलत नहीं होगा तो 4 बराबर माइनस 4, 2 बराबर 6 कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। जब प्लस माइनस में अंतर नहीं है तो हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। हो गया यहां तक सबका? हो गया सबका? हटाए? कारण हमारे पास है। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं होगा तो कारण बताइएगा कि 4 बराबर हम -4 सिद्ध कर सकते हैं। अगर हमारे पास रूट के अंदर से माइनस को क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। तो ऐसा कभी संभव नहीं है। अतः रूट से कभी भी ऋणात्मक संख्या का परिभाषित नहीं हो सकता। उधर उदाहरण में, एग्जाम्पल में फिर से पूछे कारण, कारण बताइए क्यों नहीं हो सकता ऐसा, तो बताइएगा कि क्या 4 -4 कभी बराबर है? नहीं ना है। तो हमने तो हल किया और उस नियम का प्रयोग जब किए कि रूट से माइनस से बाहर निकलेगा तो उस केस में तो 4 बराबर -4 आ जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं। मैथ का क्लास है तो बुक होना चाहिए। जो हमने एमसीक्यू बुक दिया है उस एमसीक्यू में अध्याय 5 निकालोगे तो जैसे जैसे क्लास पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन भी उससे आपका बनते चला जाएगा। किसको भी लगे कि यहाँ पूछना है एकदम फ्री हो। मैथ का, साइंस का चक्का है मैथ, और ये चक्का फंस जाएगा तो नहीं होगा। समझ आ जाएगा? बोले हो एकदम निडरता से खड़ा होकर पूछना है। यहाँ नहीं कि सर ये नहीं, कैसे कैसे नहीं। कि समझ में आया ना कि माइनस जो निकाले वो गलत निकाले, नहीं तो अगर सही निकाले तो फिर तो बराबर होना चाहिए था, और जो कि बराबर हमारा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी रूट से माइनस बाहर नहीं निकल सकता। हटाया जाए? हो गया सबका? तो अब आगे मेन काम का चीज
आई बराबर अंडर रूट माइनस, दोनों तरफ वर्ग करने पर आई का अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर रूट गया ना, तो आई स्क्वायर बराबर माइनस, यही बताया किसमें, काल्पनिक एवं वास्तविक में संबंध, कि अगर कहीं पर भी आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर का जगह पर क्या भर सकते हैं हम लोग, माइनस। अभी संबंध को थोड़ा सा और डिटेल में आगे हम लेके चलेंगे। तो आई स्क्वायर बराबर -1, अगर इधर हम एक आई से गुना कर दे तो इधर भी तो आई से गुना करना पड़ेगा ना, तो अब दोनों का आधार बराबर है तो पावर जोड़ दे, तो आई के पावर 3 का मान याद रखिए कितना, माइनस। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर बराबर -1, फिर इधर हमने एक आई स्क्वायर से गुना कराया तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस। आई स्क्वायर बराबर बोलो, आई स्क्वायर बराबर, फिर आई स्क्वायर बराबर, दोनों का आधार बराबर है, पावर को जोड़ ले, 2 2, माइनस से माइनस गया, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा, 1। तो 3 डाटा याद रखना है पूरा क्वेश्चन में, पूरा यह अध्याय में, कि आई स्क्वायर के जगह पर -1, आई के पावर 3 के जगह पर माइनस आई के पावर 4 के जगह पर। ये हमने प्रूफ कराया, डायरेक्ट नहीं लिखवाया, समझ क्या बोले। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास होना चाहिए, जो लिखवाए टीचर तो पूछिए कि कैसे लिखवाए आपने, कहां से आया, तब जाकर हो पाएगा। तो 1 मिनट लगता है, कि होता है आप लिख लीजिए गरीब। पूरा ये 3 नंबर पर पूरा के पूरा एक अध्याय चल जाएगा। संकल्प एक बनाओ, रेगुलर रहना, होमवर्क बनाना, पोजीशन आना, ये आम बात है। किसी भी कंडीशन में क्लास नहीं छोड़ना, अति आवश्यक कारण से छूट भी जाए तो वीडियो पढ़कर क्लास अपना मेंटेन रखना। अगला सप्ताह से आप लोग का भी लाइव क्लास में एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो 12th क्लास का चल रहा है 7 से 8 में, आप लोग का चलेगा 8 से 9 में। उसमें 11th क्लास से लेकर जेईई मेंस तक पढ़ाएंगे। जिसको मन होगा अपना पढ़ना, जिसको मन होगा नहीं पढ़ना। समझ गए ना क्या बोला, वो एक अलग लेवल का क्लास चलता है। क्लासरूम में पाबंदी है कि सिलेबस खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ एकदम इसको लेवल तक ले चलेंगे। और जब लाइव क्लास बढ़िया से समझने लगेगा तो ये सब चीजें एकदम आसान लगने लगेगा। तो 3 जगह बताएं, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे लोग पास, माइनस आई के पावर 3 का और आई के पावर 4 का। इसके अलावा कितनों पावर होगा तरीका सिखा देते हैं, निकाल लीजिए। समझा गया हमने क्या बोला। जल्दी करो तुम। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखा सकते हैं, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या है जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखाया जाना संभव नहीं है। अब कहां दिखाइएगा, अंडर रूट -1, कहीं संभव है नहीं है। आगे बढ़े। जेड बराबर हमको मिला आई के पावर 10 का मान निकालना, आई के पावर 10 का। 4 से अगर ज्यादा हो जाए,
4 से क्या हो जाए ज्यादा, उसे 4 ही से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 4 का मान कितना होता है? अब 1 के पावर कुछ भी रखो तो क्या हुई, तो 4 से ज्यादा हो जाए तो उसे 4 ही से भाग देंगे। यहाँ तक क्लियर हो सभी? चलिए भाग दे 4 से, 4 दूनी के शेषफल कितना बचल? भाजक गुना भागफल प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ध्यान देना यहाँ पर आई के पावर 4 के पावर कितना बोलो 2 और प्लस कितना, ये बात समझ में आया कि नहीं बताइए लोग सबको? भाजक गुना भागफल प्लस और प्लस ध्यान देना, अगर a के पावर x प्लस वाई हो तो हम लिख सकते हैं a के पावर x इंटू a के पावर y। आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत? बोलिए। यहां देखो, यहां पावर प्लस में है ना, बोलो प्लस में है ना, तो i के पावर 4 का होल स्क्वायर आई पावर प्लस में है तो इंटू आई के पावर कितना 2। क्यों सर? क्योंकि जब आधार बराबर है तो जोड़ के लिख सकते हैं ना। बोलिए। चलिए अब बताइए आई के पावर 4 का मान बोलिए, बोलो 1 का गुना आई स्क्वायर का वैल्यू बताओ देखकर, आई स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा, अब गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 का मान कितना होगा? क्या कोई शक है किसी को? करिए। थ्योरी तभी क्लियर होगा जब उदाहरण अधिक से अधिक हम लोग बनाएंगे। प्लस में है, इस थ्योरी के अनुसार यहां प्लस में है तो गुना में ले जाएंगे, इसलिए गुना मिलेगा। ये समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। चार से क्यों भागा देंगे? क्योंकि आई के पावर 4 का मान कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए 4 से भागा देंगे। देख लीजिए एक बार, हो गया सबका? अच्छे करिए, अच्छे करिए सबका। ये बैठल में धर्म करके आज रहे के बा तो पढ़े के बा, पकड़ा ही जब ना पढ़ो तो मोबाइल चलाओ तो सोच लिया सुधार करा ही। देखो कर ले, हटाएं। माता पिता यहाँ भरोसा पर भेजे हैं, सब बच्चा किसी न किसी के थ्रू आया होगा। आई के पावर 23, एगो जब तक ना बुझे तब तक समझाए, 5 को 10 को 20 को, जब तक 4 से बेसी बाना 4 से कई बार में आए कितना शेषफल बचल? तो इसे लिखाई भाजक गुणा प्लस तो आई के पावर 4, आई के पावर के पावर और शेषफल कितना है? अब ऐसे ध्यान रखिएगा, जब प्लस में बनो जी कुछ लोग नहीं समझ में आओ। देखो ए के पावर x प्लस वाई रही तो ए के पावर x इंटू ए के पावर तो है गुना में बना, तो एक वाई के साथ है। अब प्लस वाले को अलग ले जाएंगे तो थोड़ा ध्यान देना अगली बार। आई के पावर 4 के पावर 5 गुना आई के पावर 3। ये बात समझ में आ गई? पिछला बार ही चल देना है, कुछ लोग सोचने लगे 4 के लिखनी तो 5 क्या है ना देनी, तो 5 प्लस में लिखे ना, 5 प्लस में तो एक ग्रुप के साथ चलाया और 3वां प्लस में इसलिए आई के साथ चला। कोई दिक्कत? बोलिए। अब बताइए आई के पावर 4 का मान 1 के पावर, आई के पावर 3 का मान 1 के पावर कतनो पावर 1 गुना माइनस। आंसर हमारा कितना आया? क्या कोई समस्या है? अगला क्वेश्चन बना दीजिएगा लोग। 1 से 2 दिन क्लास चलने के बाद आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये सिलेबस है,
हम समझ आना चाहिए। कहीं भी डाउट के बेहिचक उठिए, पूछिए, और सर यहाँ समझाइए, यहाँ बताइए। गेमो ले 8 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़ लो, जब तक जगह खाली बा तब तक ले, फिर जगह भरी तो जाए पड़ी तारा 12-1 बजे पड़ेगा। तो बोलिए, देखिए जो बच्चा आया है किसी न किसी भरोसे से आया, और सही नहीं आया। देखते रहिएगा, सब हिंदी 19 सब अभी सुधारना है। सुबह लिखने का स्थान तो लिखा था अस्थान, बताओ कहो तो हिंदी में एक बार सर 86 की 87 नंबर। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हो? मोबाइल कहते हैं दूरभाष, तो टेलीफोन कहा जाता है, मोबाइल को क्या कहते हैं? हाँ, स्वस्थ चलान है। मोबाइल का हिंदी होता है चंचल। भर दिन चाय चुई करते रहता है, समझा गया? गूगल करिए। और स्टेशन की हिंदी क्या होता है? अच्छी नौ पथगामी, या उसको ठहराव कहते एक लाइन में। चलिए ठीक है, अंग्रेजी में सिखत रहिए। अब आप बनाने बोलो गाँव में आई के पावर 77 बनाओ। आई के पावर 77, आई के पावर 77। बना दिए लोग? कितना आंसर आई? आई मिला वहां लौकी थोड़ी लगाएगा बा कई बार में घेटो के भागे नहीं घेते भागा ना दे तो काम चली। कितना बचल? अब कई बार में कितना बचल? शेष कितना बचल? ध्यान से, आई के पावर 4 गुना 19 प्लस खुदी का, तो आई के पावर 4 के पावर 19। अब है ना प्लस में बा, तो आई के पावर 4 का मान 1 के पावर गुना 1 के पावर कुछ भी 1 गुना बराबर आई। कुछ समस्या किसी को? आंसर हमारा आई जाएगा। कौन कौन एक एक कह रहा है? आई आएगा, आई आएगा जल्दी बनाओ। 175 और सही लाइव जब पढ़ाई ना, तब ये अब लाइव क्लास में 20 को क्वेश्चन बनवा दी तो सोचा कितना समझदारी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बस अगला सप्ताह सोमवार से 8 से 9 ऑनलाइन भी क्लास चलेगी, इसमें खाली MCQ एकदम क्लियर करवाएंगे। 7 से 8 चलता है 12th क्लास का, 8 से 9 आप लोग का चलेगा।
कितना आंसर आई? -i। सबके लिए चले अगल बगल देखते हुए गते गते अब स्टेशन पर से गाड़ी खुल गई बा। कई बार में हो? 16। कई बार चल? अब कई बार में? 3 चौके। शेष कितना बचल? तो i के पावर 4 के पावर 43 खुद का प्लस i के पावर 4 के पावर गुना i के पावर 4 का मान पावर 43। देखो जी i के पावर 3 का मान माइनस रखे पड़ी। क्वेश्चन बने बने आ रही थी हर रोज लाइव में 20 क्वेश्चन, सब चीजें एकदम क्लियर। अब 1 के पावर कुछ होके तो 1 गुना माइनस बराबर माइनस। बोले कुछ शक है किसी को? हाँ तो ऐसे काम ना चलिए, रुको अभी अब है ना मंत्र सीखो। पावर मंत्र तो सब कुछ सिखा होता है, ध्यान देना। जो सिखा दिए ना अभी कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये अनुभव का चीज है बस। क्या बचा? अगर हमारे पास शेषफल 0 बचता है तो आंसर कितना होगा? डायरेक्ट याद रखो। शेषफल 1 बचता है तो आंसर कितना होगा? शेषफल 2 बचता है तो आंसर कितना होगा? शेषफल 3 बचता है तो आंसर कितना होगा? कितना शेषफल बचल बा? आंसर कितना हुई? अगर शेषफल 4 बचता है तो आंसर कितना होगा? 4 बाची हो, 4 बाची एकदम लय में है तुम लोग। 4 से भागा देखो तो 4 बाची। कहता है कि 95 नंबर ला है, सब तो फिर भी 4 बंदे। चलो मिलाओ। शेषफल 0 बाची आंसर। एक बात का कैसे भली है तो समझ लो, अनुभव का चीज है। जितना से जितना बार में भागा दे दिया उसका हर बार तक कहानी एक आ रहा है, 1 और तो ना, तो हर बार ये क्या आ रहा है। तो जो शेषफल बच रहा है वही ना काम कर रहा है। शेषफल 3 बचा कितना है? माइनस। शेषफल 3 पर माइनस। आगे चेक करो इनमें शेषफल कितना बचल बा? 1 बचल बा ना है, तो 1 के आंसर आई आवे के चाहिए, आई बा कि ना? चलो पीछे चेक करो शेषफल कितना बचल बा? 3 बचल बा ना, तो शेषफल 3 माइनस क्या आवे चाहिए? आगे चेक करो शेषफल कितना बचल है? में 2 बचल बा ना, कितना आवे चाहिए? माइनस है कि ना? अरे जितना बार से कट गया उसकी कहानी कितना क्या है, तो जो शेषफल है उसी पर काम करेंगे। अब इस जब थ्योरी को आप समझ गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसको बनाने में कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये 17 मिल गए क्वेश्चन है जी, अब बिना कलम के क्वेश्चन बना सकते हो। आजकल यही चाहिए। आई के पावर 25 छचौ का कितना शेषफल बचल? 1 शेषफल बची, आंसर कितना है? काम खत्म। बोला का दिक्कत बा कर लो। तब ये सब चीजें वही टीचर सिखा सकते हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल से पढ़ा रहे। नए टीचर का जाइएगा खाली तुम्हारे पर सीख जाइए कि कैसे पढ़ाएगा। अभी कहीं किताबें नहीं है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने लिख दिया। अब सोचो कि इसका 20 को 25 को क्वेश्चन मिले लाइव में बनाने के लिए 4 क्वेश्चन रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, तो कितना बेहतर होगा कि नहीं होगा? तो 3-4 दिन वेट करें, सोमवार से स्टार्ट करिएगा आपका सब पीडीएफ तैयार हो रहा है। तीन चार क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तरीका समझ गए ना? याद रखिए 0 बाची तो 1। कैसे सर? मान लीजिए देखा भागा देनी 20 पावर दे ले भाई के पावर 20 सिखाई जी खबर में डिस्कट के ला कितना बचल पावर फिजिकली सीखो। आई के पावर 4 के पावर कितना प्लस कितना, तो आई के पावर 4 के पावर 5 गुना आई के पावर 0 होगी ना। चलो अब आई के पावर 4 का मान 1 के पावर कोई भी संख्या के पावर 0 वैल्यू कितना होता है
जीरो नहीं होता, एक होता है। किसी भी संख्या का पावर जीरो वैल्यू कितना होता है? 1 के पावर 5 का मान 1 गुना बराबर, बोला कुछ शक मत करो, समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। 247 और भागा दे जाएगा चाहिए। अभी सब चीजें आपको हमको ना बताना पड़े, बना लो, पहले तीनों बना लो, तब कुछ हम बता देता हूँ। तीनों बना ले। मैं तो एक लाइन कहता है, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट, रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस करिए। पहला का आंसर माइनस, दूसरा के आई, तीसरा के समझ आ रहा है? जब बेसिक पढ़ा रहे थे, कह रहे थे ना टेलर है, तो सीखिए, देखिए, समझिए। तो पढ़ाने के लिए सब कोई पढ़ाएगा, सब कोई 2 + 2 कितना पढ़ाएगा? 4 पढ़ाएगा। A + B का होल स्क्वायर सब कोई पढ़ाएगा, थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए। अब तो आपको इस कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है, ये थ्योरिकली है, ये किताबी भाषा है, ऐसे जाना है। कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो आपको ऐसे नहीं आएगा, ये दिया रहा है क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन जब किताब दिए है ना, उसको निकालिएगा, अध्याय 5 में मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 में सबका इसी तरह से 4 गो ऑप्शन रहेगा। समझ गए? एक हम सिखा देते हैं, सीख लीजिए। खाली जरा दिक्कत तो करा बा, जरा भागा नहीं के दे। और 4 से क बार में कट गई, कितना उतरल? क बार में शेषफल कितना बचल? और जब शेषफल 3 बाची तो आंसर कितना हो? अरे आई के पावर 3 मतलब माइनस आई के पावर 2 मतलब माइनस है, आई के पावर 1 मतलब आई, और किसी भी संख्या के पावर 0 1 कटना भी नहीं है। अब आगे बढ़े यहां से। अब थोड़ा सा तब चलेगा थ्योरम हमारा, लिखिएगा स्टार देकर सम्मिश्र संख्या में, आगे स्टार देकर सम्मिश्र संख्या में आवाज नहीं बाबू, पैसा तहार, पढ़ाई तहार, इतना मेहनत तुम्हारा, हला कर रहे हो। सम्मिश्र संख्या में 2 पद होते हैं, सम्मिश्र संख्या में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, एक वास्तविक एवं एक काल्पनिक, एक वास्तविक एवं एक काल्पनिक, एक वास्तविक एवं एक काल्पनिक। पैराग्राफ छोड़ करके वास्तविक संख्या को REZ द्वारा एवं काल्पनिक संख्या को IMZ द्वारा दर्शाया जाता है।
आर ई मतलब रियल पार्ट, जेड मतलब काल्पनिक समी संख्या का, आई एम मतलब काल्पनिक पार्ट, जेड मतलब समी संख्या। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, जहां आर ई जेड बराबर एक्स, आई एम जेड बराबर वाई। आर ई जेड बराबर एक्स, आई एम जेड बराबर वाई। आर ई जेड बराबर एक्स, आई एम जेड बराबर वाई। वास्तविक संख्या जो है वह सभी संख्या का एक्स होगा और काल्पनिक संख्या सभी संख्या का वाई होगा। कुछ लोगों ने पूछना चाहिए सर आई क्यों ना लिखा आपने? तो आई यह बता रहा है कि हम काल्पनिक में हैं। क्या बता रहा है? देखो इसका इससे ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 + 3 आई मिला ना हमको, है तो पूछेगा कि वास्तविक मान कितना होगा, तो बोलिए कितना होगा? आर ई जेड बराबर, काल्पनिक मान कितना होगा सर? तो आई एम जेड बराबर 3। कभी गलती से 3 आई मत लिखना। आई दिखा रहा है कि हम काल्पनिक हैं। आई क्या दिखा रहा है? काल्पनिक है कितना? 3। 4 दिखा रहा है कि हम वास्तविक हैं, है कितना? 4। कोई दिक्कत? तो कभी भी आप 3 आई मत लिखना काल्पनिक संख्या का मान। अब तो ऑप्शन में देता है 4,3, 4,3 आई, 4 आई 3 आई, सुना रहा है? उस समय आप लिखिएगा कि 4 वास्तविक मान होगा और 3 काल्पनिक मान होगा। कोई दिक्कत किसी को? बता लीजिए। आई जो है यह आई बता रहा है कि हम काल्पनिक हैं, है कितना? 3 है। यह बता रहा है कि हम वास्तविक है कितना? 4। अब एक क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए काम को। बना सकते हैं ना? अब किताब जो दिया गया है ना वो एमसीक्यू वाला, उसमें निकाल के क्वेश्चन बना सकते हैं। एनसीईआरटी का अध्याय 5 से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैथ मतलब एक दिन क्लास चले तो फिर आप बनाना चालू कर दीजिएगा। जेड बराबर हमारे पास है 2 + 3 आई और 1 - आई। हमें निकालना है आर ई जेड एवं आई एम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको पहले। गुना में, भागा में, स्क्वायर में जो भी दिया वो पहले इसको सबको तोड़ेंगे। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मेल से बना समिश्र संख्या। समिश्र संख्या ने कहा कि एगो वास्तविक चाहिए, कह एगो काल्पनिक चाहिए, तब समिश्र संख्या लिखाएगा। देखो याद करो, दिखा समय करो। ax² + bx + c बराबर, तब हम abc लिखते हैं। अगर इसको गुणनखंड में या कुछ में या भागा में दिया रहता है तो पहले तोड़ते कि नहीं तोड़ते? तोड़कर इसमें सजाते हैं और तब काम करेगा ए का, बी का, सी का। उसी तरह से अगर आपको किसी अलग अलग तरीकों से दिया गया है तभी मत कह दे कि वास्तविक सर 2 बा, 1 बा और काल्पनिक 3 बा। ऐसे कभी ना हो। पहले बनाए एक बा, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक। कैसे बनी सर? 2 गुना माइनस आई का है, छोड़ दो माइनस का, यही गलती होता। ध्यान दे एक बार। 3 आई गुना 3 आई गुना, कोई समस्या? 2 गुना 1 किसके बराबर? ए किसके बराबर? ए एक से गुना करेंगे वही गुना हो जाए। हाँ जी देखा प्लस माइनस, उम्मीद है कि बन जाना चाहिए क्वेश्चन दे। तो 3 आई गुना आई बोला, क्या तक कोई समस्या बा? क्या करो? घटा दे, कितना बची? प्लस आई 3 को में से 2 को आई ना बची।
भाई देखो यहाँ देखो -3 आई स्क्वायर का मान भर दो। आई स्क्वायर जहां आएगा वहां क्या भराएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तब 2 प्लस आई माइनस माइनस 3 2 5 प्लस आई। बोलो कोई समस्या है? अब बताइएगा आर ई जेड का मान कितना आएगा 5। अब कुछ लोग घबराएंगे, हाँ आई एम जेड का मान आई नहीं, इसमें कितना से गुना है 1 से। कभी सावधानी नहीं हटाना चाहिए। बना दोगे कि ना बना दोगे? बुझाए कि नहीं? आ रहे हैं नेता लोग होते आने में टाइम लगता है, कुछ समझना चाहिए। हो गए आप लोग के? आगे बढ़े। कुछ पूछेंगे शहर में समस्या तो बताइएगा लोग। एगो जाम है बहुत ज्यादा, एगो बिजली नहीं रह रहा है ना, मान समस्या पूछे तो बताना ये सब चीजें। और स्कूल में दिक्कत हो रहा है नाम लिखवाने में, कुछ भी करेंगे क्या समस्या आप लोग का? समस्या है कि नहीं है? मान लो कि आपको स्कूल में नाम लिखवाना, 10 को स्कूल का नाम देना है, फिर दे रहा इधर उधर, फिर वहां नाम लिखवा, फिर स्लाइड अप करा, फिर यहाँ आओ। सबसे पहले बढ़िया था अपना स्कूल में गए, फॉर्म भरे, डायरेक्ट नाम लिखा दिया, काम खत्म। हटा जाए इसे, बना दोगे? लिखो। देखते कितने लोग सही बना पाते हैं। 3 + 4 आई -3 + 2 आई। कितने लोगों का सही हो पा रहा है? एकदम आराम से।
बना दिया लोग, गुना कराते हैं। तितली का 3 दूनी के दिक्कत प्लस से माइनस में हुई, चरतियाई हाई जी 4 दूनी के 8, आई गुना आई बोलो आई स्क्वायर का कोई दिक्कत -9 घटी तो कितना बची -8 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 की -1 तो -9 -6 आई ये गुना कराए तो -8 हो जी ना 9 8 17 9 8 माइनस आई बस सबके हाथ उठाओ किधर किधर और बस इतना मेहनत करता नहीं हो हाथ गिरा लो गलती माइनस प्लस में किलो लोग ना तो REJ कोई दिक्कत नहीं है सीखे काम बा -17 IMJ -6 कुछ समस्या बा हैं अगला क्लास आप लोग को होगा ना जिसका क्लास है वो चल जाए ये क्लास में रुक के बैठ के देख सकते हैं ना तो अपना वीडियो में देख लीजिएगा किन छात्रों का प्राइज मिल रहा है। एक हमारे पास बैठिए एक हमारे पास 11th क्लास का टॉपर खड़ा हो जाइए जैन स्कूल टॉपर है इनको 5,000 का प्राइज मिलेगा क्योंकि इस बार 12th क्लास में गए हैं। ताली एक बार बजा दीजिए। अब क्योंकि समय ओवर हो चुका है आप लोग भी कहीं क्लास है जिनका क्लास नहीं है वो बच्चे रुक जाएंगे और जिन क्लास है वो अपना जा सकते हैं। वीडियो में देख लीजिएगा किनको प्राइज मिला है। बस हम यही कहेंगे मेहनत करके 1 महीना पढ़े ताकि आप लिस्ट में आए प्राइज में आए आपको भी प्राइज सम्मानित किया जाए। जिनको नामांकन करवाना होगा ऑफिस में चलाएंगे छुट्टी होने के बाद बच्चे को निकल जाने के बाद। जिनको नहीं जाना है आराम से बैठे रहिए ताकि वो निकल चुके हैं 5 7 10 मिनट में आएंगे। अब जिसको देखना बैठ के देखे जाइए हाँ एक अलग से एनर्जी आता है। 5 मिनट जिनको क्लास है वो चलिए बाबू क्लास न छोड़े तो बाद में वीडियो में देख लीजिएगा किनको प्राइज मिला है।
आपका एसी चल रहा है, ये डिस्टर्ब है तो लोगों को डिस्टर्ब करता है। अब मैं कल फोटो बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे बोलना चाहिए ना, अरे तो आपको बोलना चाहिए था ना, ऑन करो। आप बोले थे कि फोटो ऑफ कर, तो कर दिए। क्लियर बोलो।
दस मिनट का कार्यक्रम है। बच्चे लोग का सम्मानित समारोह किया गया है। जो बच्चे बढ़िया नंबर लाए हैं इस पूरा सेशन में, या जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उस सेशन में बढ़िया नंबर लाए, तो डिप्टी मेयर आएंगे और आप लोग को सम्मानित करेंगे। आप लोग थोड़ा सा सदन पुरुष की तरह अच्छा से बैठिएगा, लोग अपना बिहेव अच्छा से रखना। लोग आएंगे तो खड़े होकर थोड़ा सम्मानित करना है उनको। 2-4-5 मिनट में आ जाएंगे, 10 से 15 मिनट में सब काम हो जाएगा। ठीक है, आज ही जाने दीजिए। ये सब तैयारी पहले से होना चाहिए ना। कहाँ गया बच्चा वो? 10th में जो 12th वाला कौन है जी?
12th में जिसको प्राइज मिलना है, कहाँ है वो? 5,000 मिलने वाला, टेंशन मत लो। ऐसे जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगला महीना टेस्ट होगा, 5,000 प्राइज है पहला, मेहनत करो। जैन स्कूल टॉप है 10th क्लास का, ऐसा ही थोड़ी नंबर लाया प्राइज में। पापा जी फार्मर है, फिर भी पढ़ता है। तो मुश्किल होगा तब ना कुछ करोगे, अब मुश्किल ही नहीं है, सुविधा सब कुछ है। छोटा सा भी पड़ाव है, इससे आगे बहुत आगे जाना है। इनको प्राइज मिल रहा है, सोचना कि अब हमेशा बोल रहे हैं, अभी भी किसी भी एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करें। कैमरा है, कैमरे का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, यहाँ प्राइज दीजिएगा ना, हो जाएगा, कैमरा घुमा भी देंगे।
તમે અમારા કે કમલા દેવી છે सबसे पहले आप सभी क्लैप करिए क्योंकि आपके सामने जो है वो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि यानी कि सरोज सिंह है और दो चार बातें समझ लीजिए इनके बारे में। जो पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सरोज सिंह वही शख्स हैं जिन्होंने रामनवमी में पहली बार आरा में हेलीकॉप्टर को उतार दिया था और भक्तों के बीच में फूलों की वर्षा हुई थी। जिनको नहीं पता है तो ये जान लें कि ये ऐतिहासिक रहा और ये ऐतिहासिक पल पहली बार बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती मां अरण्य देवी की धरती पे सरोज सिंह ने किया और ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि राम भक्तों के ऊपर किसी ने फूल वर्षा किया तो वो है डिप्टी मेयर प्रतिनिधि यानी कि सरोज सिंह। के लोगों के लिए और आप लोगों के लिए हमेशा सरोज सिंह को आपके बीच में देखते हुए मिले होंगे, चाहे वो रोड खराब से बना हो, गिट्टी और जो कंक्रीट जो है वो ठीक से नहीं बैठा हो तो सरोज सिंह पहुंच जाते हैं और आरा की बेहतरी के लिए हमेशा आगे अग्रसर रहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
और ये इकट्ठा होने का कारण ये है कि एक तरफ मैथमेटिक्स के चैंपियन यानी कि आरा के और पूरे बिहार के धुरंधर सर जो कि एसके प्रसाद सर हैं, मैथ में आजाद हैं एसके प्रसाद जब तक हैं, तो एसके प्रसाद हैं तो आप मैथ में आजाद हैं, इनका स्लोगन ही है। और दूसरी तरफ हमारे आधुनिक युग की यानी कि आधुनिक युग में अगर आप जी रहे हैं तो कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है, और कंप्यूटर की ABCD से लेकर Z तक की पढ़ाई जो है वो कराने वाला एक ही संस्था है जो कि बेहतर तरीके से कराता है, उसका नाम है MCC क्लासेस। आरा का आन बान और शान कौन है? कंप्यूटर में, ये बोलिए। तो हमारे साथ यहाँ पे अमन सर हैं जो कि MCC कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, और इनके जो है शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इनके जितने भी टीम मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं और सभी लोग जो है यहाँ पे हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों के बीच में ये बता दें कि भैया आज खुशखबरी किसके लिए है? आप सभी के लिए है, आप सभी टॉपरों के लिए है, क्योंकि अगर कंप्यूटर सीखना है और बेहतर तरीके से सीखना है तो MCC में आना है। लेकिन MCC में जब आप टेस्ट दीजिएगा और आपका रैंक अगर अच्छा आएगा तो आपको अच्छे अच्छे उपहार मिलेंगे जिससे कि आप और आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो आज उसी के लिए जुटान हुआ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले तो MCC कंप्यूटर क्लास के जितने भी मेंबर हैं, खासकर अमन सर, प्रकाश जी और जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि वो लोग आप लोगों को इस तरीके से आगे मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरीके से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ताली बजाइए अपने सर के लिए। तो भैया 2024 और 25 का जो हुआ है सेशन और उसमें जो एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, एनुअल टेस्ट होता है। आप लोगों को सभी को पता है कि भैया एनुअल टेस्ट जो है अमन सर करवाते हैं, MCC क्लास में होता है। और बिहार के एक ऐसे कोचिंग में आप पढ़ते हैं जहां एनुअल टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर जोश होता है। कहा जाता है ना कि हाउ इज द जोश, तो बोलिए हिप हिप हुर्रे। तो जोश जो है वो इसलिए होता है कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो वैसा ही जो है गिफ्ट और पुरस्कार जो है हमें मिलेगा। तो हमारे बीच इस गिफ्ट को, पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सभी के बीच में सरोज सिंह है, डिप्टी मेयर, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये हमें समय दे रहे हैं, इन बच्चों के लिए समय दे रहे हैं, क्योंकि इनको पटना निकलना था, उसके बावजूद भी यहाँ पे आया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए सबसे पहले हम बता दें कि 2024-25 में जो रिजल्ट आया है उसके जो टॉपर हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद यहाँ से है ना, ये भी वही है ना। हाँ, तो देखिए, हाँ टॉप 10 का है ना, ठीक। तो सबसे पहले थर्ड रैंक से चालू करेंगे, जो कि थर्ड रैंक लेके आई है बिटिया जो है वो कमाल करती है। हाँ, बिटिया जो है वो कमाल करती है, ये सबने देखा है। आज बिटिया के लिए ताली भी बजेगी और ताली की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि बिटिया आगे नाम रोशन करे। शालिनी कुमारी थर्ड रैंक आई है। आ जाइए शालिनी जी। तो शालिनी जी को जो है थर्ड रैंक आया है और इसको सम्मानित करेंगे हमारे डिप्टी मेयर साहब और अमन सर और एसके प्रसाद सर। आ जाइए सर। आप बोलिए ना, माइक से बोलिए ना, जो ईश्वर सिंह तो माइक। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। जाइए आप इस साइड जाइए। इस बार जो है थर्ड रैंक दो क्वालिफाई किए हैं और थर्ड रैंक लेकर आए हैं, जिसमें एक शालिनी कुमारी है और दूसरी जो है वो अंजलि कुमारी शर्मा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, आवाज तेज है। फिर टेंशन हो जाता है। हो गया। तो दूसरी रैंक जो लेके आई है वो अंजलि कुमारी शर्मा है। बेटियों ने तो कमाल कर दिया है। बिटिया किसी से कम नहीं है, आज भी दिखा दी बिटिया।
और सेकंड रैंक जो लेके आई है, माने आप चौंक जाइएगा। देखिए वो तो लास्ट में हम बताएंगे कि भैया आखिर लड़कों को हो क्या रहा है, लड़के आखिर क्यों पीछे रह जा रहे हैं। हम लोग भी लड़के हैं, हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप लोग आगे जो है आइए और लड़कियों से सीखिए। देखिए वहाँ मुस्कुरा रही है लोग, कह रही है लोग कि हम लोग इतना कम स्ट्रेंथ है फिर भी हम लोग ताकतवर हैं, और पुरुष से महिला जो है वो कम नहीं है, हाथ आगे बढ़ाती है और घर का भी काम संभालती है और बाहर भी पढ़ के दिखाती है। तो हमारी जो है सेकंड रैंक जो है रैंक होल्डर, उसका नाम है मरियम परवीन, सेकंड रैंक। जोरदार आइए मरियम परवीन, जहां भी हैं आप जरूर स्टेज पे आइए। आप अच्छा एब्सेंट हैं, अच्छा तो अब जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है 2024-2025 सेशन, जिसमें फाइनल टेस्ट का फर्स्ट रैंक होल्डर जो कि कमाल कर दी, बिटिया फिर से धमाल मचा दी है, दिव्या कुमारी फर्स्ट रैंक होल्डर। और ये दिव्या कुमारी को लैपटॉप मिलेगा। जी हाँ, आधुनिक युग का यंत्र शस्त्र जो है वो लैपटॉप है। और एमसीसी का कहना भी है कि हमारे पास आइएगा तो कंप्यूटर में आप आजाद हो जाइएगा, कंप्यूटर आपके हाथ में आएगा। आज वो जो है सामने आप सभी के दिख रहा है, कंप्यूटर के साथ सीड जो है हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि यानी कि सरोज सिंह साहब जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं और दे रहे हैं ये दिव्या कुमारी को फर्स्ट रैंक होल्डर 2024-25 रैंक। लास्ट में बोल देंगे। और अन्य जो है 10 टॉपर जो है इस टेस्ट में शामिल हुए हैं वो भी टॉपर हैं। तो टॉपर जो है जया कुमारी, बुलाना है ना, जया कुमारी आ जाइए, ऋषिकेश कुमार, विकास प्रसाद, पृथ्वी तनेजा, श्रेया मिश्रा, रश्मि पांडे, प्रियंका कुमारी, ये जितने भी हैं वो आ जाए। एमसीसी के कौन सर हैं, थोड़ा नाम लिखिए, यहाँ पे मौजूद हैं। एमसीसी के कौन सर हैं उनका नाम लिखिए यहाँ पीछे। और सभी को डिप्टी मेयर प्रतिनिधि यानी कि हमारे सरोज सिंह, सभी आरा के दिलों में बसे सरोज सिंह, वो यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने तो पूरे आरा के लिए जो है जो किया है वो आप लोग के सामने है। आवाज बुलंद करते हैं, भ्रष्टाचार पे चोट करते हैं, ऐसा है सरोज सिंह, और ये यहाँ पे मौजूद है। और आप लोगों के बीच में ऐसे प्रतिनिधि जो कि आने वाले समय में मंत्री विधायक या सांसद भी हो सकते हैं, ऐसे जो है सरोज सिंह हमारे हैं। आप लोग के लिए ये भी गर्व की बात है कि आप लोग जब भी जाइएगा घर पे तो बताइएगा कि भैया कौन अवार्ड दिया, तो अवार्ड वही दिए जिन्होंने इतिहास रचा है आरा में, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कराई थी सभी राम भक्तों पे, उनके हाथों अवार्ड मिला है। वो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भी हैं और आरा की आन बान और शान भी हैं सरोज सिंह। तो चलिए और भी जो भी हैं, जितने भी लोग हैं आ गए हैं, जया कुमारी, ऋषिकेश कुमार, विकास प्रसाद, पृथ्वी तनेजा, श्रेया मिश्रा, रश्मि पांडे, प्रियंका कुमारी, सभी लोग आ गए हैं ना। श्रेया मिश्रा आ गई है, रश्मि पांडे, प्रियंका कुमारी। अभी जो है अवार्ड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पे एमसीसी कंप्यूटर क्लास के डायरेक्टर हैं और इन्होंने ठाना है कि हम पढ़ाएंगे भी और आपको गर्व भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स लाइएगा तो आपके लिए लैपटॉप भी बांटेंगे। पहली बार बिहार और भोजपुर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ऐसा कंप्यूटर क्लास है जहां पे पहला प्राइज लैपटॉप मिलता है, जिससे वो पढ़ाते हैं उसको वो देते भी हैं बच्चों को जो अच्छे मार्क्स लाते हैं।
तो चले 2025 जो है वो काफी दमदार रहेगा, क्योंकि 2025 की शुरुआत जो है वो 5 टॉपरों के साथ हुई है। 2025 का पहला टेस्ट हुआ और उसमें ये फाइनल टेस्ट नहीं है, ये पहला टेस्ट है जिसमें 5 लोगों को अभी प्राइज मिलेगा। और इसमें जो है लड़कों कम थोड़े ना है भाई, बाबू वीर कौर सिंह की धरती है, यहाँ बुढ़ारी में जो है जवानी छाती है, तो यहाँ के युवा जो है वो कम थोड़ी ना है। अभिषेक कुमार जो है वो 2nd रैंक लेकर आए हैं। आइए अभिषेक। और यहाँ पे 4 जो है स्टूडेंट वो 2nd रैंक लाए, 4। फिर अभिषेक राज जो है वो आ जाएं। अभिषेक राज ये 2nd जो है रैंक होल्डर हैं। ये अभिषेक कुमार पहले थे और उसके बाद 2nd रैंक होल्डर एक और हैं, अभिषेक राज, जिनको सम्मानित कर रहे हैं सरोज सिंह, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हम सभी के बीच में हैं। और साथ में इसके प्रसाद सर हैं और अमन सर हैं। इन लोगों के द्वारा जो है वो इन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। शिवानी कुमारी, ताली बजाइए भाई लड़की के लिए भी। तालियों में कम गड़गड़ाहट नहीं होनी चाहिए, जैसे पढ़ाई में कम जो है ज्ञान नहीं होना चाहिए, वैसे ही तालियों में कम गड़गड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये स्मार्ट वॉच जो है ये दिया जा रहा है शिवानी कुमारी को। अभिषेक राज को भी स्मार्ट वॉच दिया गया था और अभिषेक कुमार को ईयरबड दिया गया। खुशी अली जो है वो 2nd रैंक होल्डर हैं। खुशी अली जी एब्सेंट है। स्मार्ट वॉच जो है इनको बाद में मिल जाएगा। और 1st रैंक इस बार बताइए, लड़कियां बाजी मारी होगी कि लड़का? लड़की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है भाई, कहाँ सो गई क्या तुम लोग अवार्ड लेके? बहुत कौन मिलेगा, किसको मिलेगा? लड़का को, लड़का। तो इस बार जो है लड़की होगी कि लड़का, इसका खुलासा अब हम कर रहे हैं। 1st रैंक होल्डर 2025 फर्स्ट टेस्ट एमसीसी कंप्यूटर क्लासेस रोहित कुमार। और सम्मानित करने के लिए हमारे साथ अमन सर, एमसीसी कंप्यूटर क्लास के डायरेक्टर, और एसके प्रसाद सर जो कि मैथमेटिक्स क्लास के जो है डायरेक्टर हैं। और ये भैया इसमें तो पानियों रखने वाला बोतल दे दिया है आप लोग। गर्मी में जो है पानी बहुत जरूरी है। और साइकिल जो है वो मिल रहा है, तालियां बजाइए। साइकिल चलाओगे या फिर मोटरसाइकिल चलाते हो? इधर आइए, इधर आइए, पास में आइए। हाँ, साइकिल चलाते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कैसी होती थी ये बताइए? सामने सर हैं तो बोल रहे हैं बढ़िया होता था। हाँ, लगा था 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक चीज और सवाल है, आगे क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में? बिहार एसआई। अरे भाई वर्दी लेगा ये लड़का, मारिए ताली। तो साइकिल जो है, साइकिल से कहाँ से आते हैं आप? गोडा रोड से साइकिल से ही आइएगा आप क्लास करने? हाँ, तो चले तालियां बजाइए। इनके नहीं, रंजीत जैन स्कूल टॉपर है। क्या साइकिल नहीं छोड़ रही है हमको? साइकिल जैन स्कूल टॉपर है। पिताजी राम गरीब है, फिर भी बच्चे का जैन स्कूल टॉप किया और यहाँ पूरा 1000 प्लस बच्चों में इस बार एक रैंक 12th में। हाँ, 11th क्लास के लास्ट टाइम में 11th क्लास में। हाँ, टॉप किया है 11th क्लास में। जैन कॉलेज में भी। हाँ, जैन स्कूल के 10th क्लास का टॉपर है। हाँ, इस बार वो मतलब पूरा 11th क्लास में टॉप किया है जैन स्कूल में, यहाँ पर कोचिंग में ना। हाँ, 11th प्राइज किया जाता है। रंजीत पिताजी हम गरीब परिवार से। तो देखिए, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। शांति का माहौल कायम रखिए, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वो आप सभी को चौंका देगा। क्योंकि एक गरीब घर का लड़का जिसके घर में खाने
की और मतलब बहुत स्थिति खराब है घर की, उसके बावजूद भी उसका हौसला जो है वो बुलंद है। और वो लड़का जो है जैन स्कूल का 10th का टॉपर रहा है और इस बार 11th में जब यहाँ पे एग्जाम हुआ यानी कि SKPD सर के पास मैथमेटिक्स में 1200 लड़के के बीच में वो टॉप किया है। उसका नाम है रंजीत कुमार। और ये टॉप किया है तो इसको क्या मिल सकता है आपको पता है? 500, 1000, 2000 नहीं, 5000 रुपए मिल रहे हैं। और SK प्रसाद सर के द्वारा ये 5000 रुपया जो है वो दिया जा रहा है इस लड़के को कि आगे आप और खूब पढ़िए और खूब नाम रोशन कीजिए। क्या क्या करना है आगे लाइफ में, सोचा कुछ? यस सर, बीपीएससी नहीं तो यूपीएससी। ये बीपीएससी नहीं तो यूपीएससी। बिहार का टेंडेंसी है या तो बीपीएससी करेंगे ना तो यूपीएससी, और इस लड़के में वो जज्बा है कि बीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। ताली बजाइए भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पापा क्या करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर हैं। और घर में कौन कौन है आपके? भैया है। भैया हैं सिर्फ? वो एसएससी की तैयारी कर। अच्छा, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी जरूरत हो। रुकिए इसको सर पढ़ाया जाए, बहुत पढ़ने में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। रुकिए सर, रुकिए भैया, बस चलो बोलिए। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। पढ़ाई संबंधित जो भी समस्या हो हम ताली बजाइए। जो हमारे देश के भविष्य हैं, आप लोग आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा से कीजिए, जो भी दिक्कत होगा हम आपके साथ। ये बड़ा जो है ऐलान किया गया है, ताली मारी भाई सरोज सिंह के लिए। इन्होंने कहा है कि अब से आपको बीपीएससी और यूपीएससी के पढ़ाई तक जो भी जरूरत होगा, वो खर्चा पानी या जिस तरीके से आपको जरूरत होगा, जहां एडमिशन कराना होगा, पैसे की कमी होगी तो हम आगे हैं और हम आपके लिए खड़े हैं। ताली बजाइए। और अब आपको जो भी जरूरत होगा नंबर ले लीजिएगा। ठीक, तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसमें जितने भी सर मौजूद थे उन सभी को जो है नाम लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जो है डायरेक्टर साहब यानी कि एमसीसी के कंप्यूटर क्लास के डायरेक्टर साहब अमन सर, जिन्होंने साइकिल और लैपटॉप फर्स्ट प्राइज दिया है। और उसके बाद जो है उनकी टीम के जो है जिन्होंने आपको पढ़ाया है। आप जब भी क्लास में होते होंगे तो इन सारे टीचरों से आप रूबरू होते होंगे, तो ये सारे टीचर जो है इनके लिए जरूर क्लैप बजाइए, क्योंकि ये आपके जो है बैकबोन है। राजू सर कैसा पढ़ाते हैं? राजू सर बढ़िया पढ़ाते हैं ना? हाँ, मजा आता है पढ़ने में? क्या बात। अंकुश सर जोश ज्यादा है। मुकेश सर, अमर सर, श्रीकांत सर और रंजीत सर। तो देखिए ये सारे टीचर जो है आपको पढ़ाते हैं और आज इस जो है मुकाम पे इन लोगों ने लाया, तो इन लोगों को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं भाई? ये लोग जो हैं, ये लोग हैं तो आप लोग यहाँ पे हैं और इससे आगे बढ़िएगा। तो अभी के लिए जो है हम डिप्टी मेयर प्रतिनिधि जो है सरोज सिंह जो है साहब को, इनको हम बोलने के लिए मौका देते हैं और चाहते हैं कि ये कुछ बोलें और आप लोगों को जो है बताएं कि भाई आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, कुछ मोटिवेट करें। ताली बजाइए, उसके बाद ये बोलेंगे। यहाँ उपस्थित डायरेक्टर साहब और मेरे छोटे भाई रैना जी, SKPD सर और SKPD मैथमेटिक्स टीचर हैं, और यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे जो सब लोग हैं और मेरे छोटे भाई सूरज जी हैं और सभी हमारे देश के भविष्य लड़कियां और लड़के लोग, इस सब लोग को अभिनंदन और वंदन करते हैं। देखिए, जो कोचिंग में आप लोग पढ़ते हैं, ये कोचिंग में अच्छा तो पढ़ाई होता है, इसमें तो कोई उम्र से मैथ्स का पढ़ाई होता है और कंप्यूटर का होता है।
तो देखिए मैथ और कंप्यूटर, साइंस जो है, साइंस और कंप्यूटर का ज्यादा दूरी नहीं है, एक ही चीज है। यही हमारे डेट जो है, यही हमारे आने वाले भविष्य का एक नंबर पर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यही इसका ही जरूरत हम लोग को ज्यादा पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, आप लोग देश के उज्जवल भविष्य हैं। आप लोग कोई IAS बनिएगा, कोई कलेक्टर बनिएगा, कोई IPS बनिएगा, कोई BPSC कीजिएगा, कोई साइंटिस्ट बनिएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कोचिंग सेंटर जो आप लोग ज्वाइन किए हैं, जिस पे रहते हैं, इसमें अच्छा पढ़ाई होता है। आप लोग को केवल काम है कि मन लगा के पढ़े, और आपके ये कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छे सर लोग हैं। कंप्यूटर का भी क्लास आप लोग में अच्छा होता है ना, तो कहने का मतलब है कि मन लगा के पढ़िए और देश के उज्जवल भविष्य आप लोग हैं, आप लोग देश का नाम रोशन कीजिए। और एक बात हम कहेंगे कि मेरे नैना भाई, छोटे भाई हैं, ये बोल रहे थे कि ये हेलीकॉप्टर जो फर्स्ट ऐतिहासिक रहा, ऐतिहासिक किया गया है। हम ऐतिहासिक नहीं किए हैं, आप लोग किए हैं, हमारे आरा तहत के लोग किया है। आप लोग हमको वहां पे पहुंचाए अपना प्रतिनिधि समझ के, आप ही के बल पे। यहाँ ऐतिहासिक जो हुआ हमारे आरा तहत के हर एक नागरिक के बल पे हुआ। आप लोग हमारे आरा का नाम इतिहास में आया कि फर्स्ट बार आरा में ये रामनवमी में 25वां वर्ष पर कुछ बढ़ता हुआ। दूसरा बात एक और हम कर देना चाहते हैं कि बोले हैं सर कि ये भविष्य में MP और विधायक बन सकते हैं, तो क्या होगा ये हम नहीं जानते। हम अभी का वर्तमान का सोच के चलते हैं। वर्तमान में हमको ये लगता है, भविष्य के मैंने चक्कर में नहीं रहते, हम नहीं सोचते हैं, हम वर्तमान में ही सोचते हैं कि क्या काम करा दे, बिल्कुल कौन चीज ऐसा अपना शहर में करा दे कि लोग कहे कि नहीं सरोज सिंह को हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, तो सरोज सिंह अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को मानता रहता है, कैसे आप लोग बोले हम IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। जितना भी देखिए मेरा 43,000 वोट आया था, 43,000 वोट आया था। 43,000 वोटर का मिनिमम 43,000 वोटर जो है उनसे पूछिएगा कि मेयर बनिएगा तो बोलेंगे हाँ, डिप्टी मेयर बनिएगा तो बोलेंगे कि हाँ। तो 43,000 वोटर अपने मन को मार के हम पे विश्वास किए, वो विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि सभी लोग हम पे भरोसा किए, 26,000 वोट से हम जीते थे। तो हमको लगता है कि वो भी ऐतिहासिक रहा था, वो भी ऐतिहासिक रहा था। बिहार और यूपी में 26,000 वोट से डिप्टी मेयर में कोई नहीं चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि योजना छोड़ के हमको लगता है कि 100 गो हम मैंने आप लोग से कह रहे हैं, आप लोग भविष्य अपना बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो क्षेत्र में रहे अपने कर्तव्य से रहे, अधिक रहे, अपने लक्ष्य को पाने के फिराक में रहे और वर्तमान का सोचे। इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं। अभी भविष्य नहीं सोचना है, वर्तमान में हमको क्या करना है। अभी हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा भविष्य ठीक हो जाएगा। अभी हम अपना कर्म करेंगे अच्छा, तो मेरा भविष्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ऐसे आप भविष्य में वर्तमान में हमको रोज पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। तो हमको कहने का मतलब यही है, योजना छोड़ के हमको लगता है कि 100 को काम देखिए एवरेज बता रहे हैं। कोई हमको बोला होगा, माने हमारा जनता भाई 100 को काम, तो 100 में 99 नहीं, हम दावा कर रहे हैं कि 100 में 100 काम किए हैं। एक दिन में हम 55 आदमी का यहाँ लेबर भेजना है, यहाँ JCB भेजना है, यहाँ सफाई कराना है, लगन में ज्यादा हम लोग का वर्क हो जाता है। तो हमको खुशी होता है, हमको लोग कहता है कि देखिए ना ऐसे दिक्कत हमको नहीं, हमारा बहुत खुशी बा कि लोग हमारे से कहनी हम यही करके बेचना चाहिए। एक फर्स्ट प्रतिनिधि हम बानी हो हमारा नजर में कि जीतला के बाद कम से कम 10 बार फेसबुक पर लाइव आके यहाँ तो के चैनल पर जितने भी मीडिया भाई हैं उनके चैनल पर अपना नंबर हम बताए हैं अपने जनता भाई को कि मेरा नंबर 7979811240 है। जब भी हो सके हमसे संपर्क करें। फिर से बोल दीजिए, यहाँ पे भी लिख लेगा लोग। 7979811240 मेरा नंबर है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम 100 का 100 स्टॉक मारने के साथ रहते हैं।
तो वैसे ही आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी 100 का 100 स्ट्रोक मारिए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो हम लोगों के बीच में एमसीसी क्लास के जो है डायरेक्टर हैं वो कुछ बोलना चाहेंगे और वो आप लोगों को जो है कुछ अपनी बातों से जो टॉपर किए हैं उनके बारे में बताइए और जो टॉपर बन सकते हैं उनके लिए कुछ बताइए। बोलिए। बात उठाइए। हाँ हाँ जो बड़ा अगले सुबह में रात 1:30 बजे सुबह में 3 बजे और सर आप लोग के बीच में एग्जाम होता है उसके कंप्यूटर में इसमें टॉपर को कंप्यूटर दिया जाता है। इस साल हम लोग का ये डिसाइड किया गया हमारे जितने टीम ताली तो मारिए भाई, आपके डायरेक्टर साहब हैं, ताली बजाइए। इस साल पूरे साल में कम से कम 6 बार साइकिल प्राइज दिया जाएगा। अभी आपका पहला साइकिल दिया हुआ है ठीक। और टोटल 5 साइकिल इस साल में मिलेगा। अभी हाल में आपका एग्जाम होने वाला है मई में उसका डेट अभी फाइनल नहीं, जिसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मई में भी जिसका टॉप आएगा फर्स्ट पे उसके लिए साइकिल प्राइज फिर से रखा गया है, ठीक है, फर्स्ट के लिए। और सेकंड और थर्ड के लिए प्राइज रहेगा जो बता दिया जाएगा। इस साल टोटल 6 साइकिल बांटा जाएगा, ठीक है। इस तरह से मन लगा करते रहे लोग। और जो टॉपर आए हैं इस साल उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, मेरे तरफ से और हमारे टीम मेंबर जितने भी पढ़ाते हैं, जैसे राजू सर हुए, मुकेश सर हुए, अमर सर हुए या श्रीकांत सर हुए, सब लोग आपको अच्छा से पढ़ा रहे हैं। कोई किसी को दिक्कत होता है क्लास में? इस तरह से मन लगा करते रहिए और आगे बढ़िए। अब हम लोग के बीच में जो है एक ऐसे टीचर हैं जिनको कहा जाता है कि प्रसाद हैं तो आप मैथ में प्रसाद हैं तो हमारे साथ एसके पीडी सर जो है वो हैं और ये आपको चंद बातों से जो है मोटिवेट करेंगे और आगे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो बताएंगे। 5,000 रुपए जो है इनाम में भी मिला है और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि के द्वारा आज घोषणा भी किया गया है और कहा गया है कि जब भी जरूरत होगा तो वो लड़का बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करने तक उनको जैसी भी जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, आर्थिक जरूरत हो, वो तैयार रहेंगे उनके लिए। करते हैं दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि आज बोल दिए कल हमारा पता सभी बच्चों से हमारा पहला यह रिक्वेस्ट है, हम जो कहते हैं करते हैं, ठीक ना। आप हम बेझिझक हमसे बोलिएगा, यहाँ फॉर्म भरना है, यहाँ ही करना है, कोई भी जरूरत हो, हमारा ये सौभाग्य होगा कि आपको आपके लिए कुछ कर। एक तरीके से गोद ले लिया है इन्होंने, ताली तो बजा दीजिए भाई। तो देखिए हमारे बीच जो है जोश तो कायम होनी चाहिए। पहले ताली बजाइए और एसके पीडी सर उसके बाद बोलेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। खड़ा होकर ताली बजाइए सब लोग, खड़ा होकर। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अवसर को हमको आने के लिए मौका मिला और ऐसे अवसर को हमें आप लोग देश का भविष्य है। ये मत सोचिए कि हम केवल शिक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके हम बेहतर बन सकते नहीं। कुछ बच्चे ऐसे जो तेज होते हैं वो किसी को सुनते नहीं है। माता पिता भाई बहन या किसी भी बच्चे को या किसी भी दोस्त को आदर करना सीखिए। अगर आपके अंदर व्यवहार आएगा ना, संस्कार आएगा तो फिर कहना नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज है जो कहीं हमें झुकने नहीं देती है और व्यवहार ऐसा कोई चीज है हमारा जो कहीं हमें रुकने नहीं देता है। अगर व्यवहार अगर बेहतर है तो हम हर जगह अव्वल रहेंगे। शिक्षित बहुत सारे इंसान है, शिक्षित बहुत सारे इंसान है। जैसे कि टीम ने कहा कि हमने बहुत सारे वोटों से जीता, तो बहुत लोग शिक्षित है, बहुत लोग इस शहर में नामी है, लेकिन हाँ इनका संस्कार और व्यवहार जो है जो इनको अव्वल बनाया। आज यह 35,000 या 40,000 वोटों से जो जीते या जनता के विश्वास कायम रखा, ये व्यवहार पे डिपेंड करता है। आज अपना पर्सनल नंबर बच्चों को दिया, क्या कारण है? इनका व्यवहार और संस्कार ऐसा है कि नहीं हम जब जीते हैं सभी बच्चों के विश्वास को, तो विश्वास को कायम रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये जानते हैं कि अगर हम बच्चों से जुड़कर रहे तो आगे आने वाले इन फ्यूचर में हम कह रहे हैं या तो मेयर या तो सांसद बनेंगे, या हम लोग का कर्तव्य है कि आने वाले दिनों में मेयर बनेंगे सरकार या तो सांसद के रूप में बना जाएगा। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि यह देखा जाए कि कौन व्यक्ति अच्छा है। अगर आप अपने माता पिता से कहते हैं कि वोट यहाँ देना है तो माता पिता वही वोट देंगे, क्योंकि आपका भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बच्चे गरीब है या
किसी भी तरह से सक्षम है पढ़ने में तो यहाँ आए पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ये बच्चा अजीत कुमार इनके पिताजी जब आए थे हमने 100% स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, निःशुल्क शिक्षा पढ़ाया, निःशुल्क शिक्षा पढ़ाया। ऐसे इस बार भी 15 से 20 बच्चे ऐसे जो स्कूल टॉपर, जिला टॉपर या स्टेट टॉपर है वो आकर यहाँ पढ़ रहे हैं। जो 475 नंबर से 480 नंबर भी लाया है वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए अगर पैसा लगे तो मुश्किल है। हाँ, आप उतना काबिल बने कि हम उतना आपको सहयोग कर सके। आप जब काबिल नहीं बनिएगा तो सहयोग करना भी मुश्किल है। तो काबिल बने, दिखाए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको जैसे सर ने दिया, इनको पर्सनल नंबर दिया, जब भी फोन करेंगे तो सर का ये दिल में रहेगा कि नहीं रंजीत था जिसका हमने नंबर दिया था, किसी भी स्थिति में इनको सपोर्ट करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, आपको ही बढ़ाएंगे, लेकिन इन पर फोकस ज्यादा रहेगा। इंग्लिश ने कहा है कि या तो बीपीएससी या तो यूपीएससी, हम यकीन मानते हैं कि ये निकाल कर दिखाएगा। जब उतना गरीबी में माता पिता के साथ देंगे, उस जॉइंट स्कूल में कम करके दिखाया, यहाँ 12 से 1300 बच्चों में कम करके दिखाया, तो ये आने वाले 5 साल के अंदर बीपीएससी यूपीएससी में फाइनल रिजल्ट निकाल कर दिखाएगा। यह यकीन और उम्मीद अपने अंदर होना चाहिए। तुम इंसान हो, यह मोह माया के बनाया हुआ जो जंजाल है तुमने बनाया है, इसको तोड़कर बाहर निकालो। तुम भी अपने आप में एक सिकंदर हो, एक सिकंदर हो बस। वाह क्या बात। मैथ वाले जो टीचर होते हैं ना, उनका जोश अलग होता है, दहाड़ देते हैं ना जी। हाँ, तो चलिए अब समाप्त करते हैं ना। तो चलिए आप सभी से अब अलविदा लेने का समय आ गया है, और इस शुभकामना से अलविदा लेने का समय आया है कि अगली बार जो वहां बैठे हैं वो यहाँ पे आए और अच्छे रैंक लेकर आए, तो ये सर जो है फिर आएंगे और आप सभी को सम्मानित करेंगे। खत्म किया जाए, समाप्त, ठीक है। तरवा भैया निकाल के देवा तुम उधर संजीव भैया